जयपुर में एक माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, कुछ संख्या में लोग जुटे हैं। करीब 500 से 600 की गैदरिंग बताई जा रही है। अल्बर्ट हॉल से शहर के लिए अब कूच पे निकल पड़े हैं जो बंद आंदोलनकारी हैं, जो बंद समर्थक हैं वो। और हम सीधे आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे अल्बर्ट हॉल से बाजार की ओर मूव करते आरक्षित वर्ग के नेता और उनके सपोर्टर्स को। और हमारे साथ वहां पे आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, जो जयपुर की ये तस्वीरें हैं। और हमारे साथ विवेक शर्मा जो मौके से रैली के साथ चल रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। विवेक, मैं तस्वीरें जो देख पा रहा हूं, इस वक्त अल्बर्ट हॉल से ये जुलूस रवाना हो चुका है। क्या इनका प्लान रहेगा और किस तरह से लग रहा है? क्या आपका मानना है कि क्या स्थिति बन सकती है? शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं या फिर कुछ उग्र नारे भी सामने आ रहे हैं? विवेक, आप उससे सुन पा रहे हैं? विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, मैं देख रहा हूं रैपिड एक्शन फोर्स की टीम चल रही है साथ में, और जो बंद करने वाले लोग हैं वो जुलूस के रूप में अल्बर्ट हॉल से रवाना हुए। क्या रूट रहेगा? संख्या पहले मानी जा रही थी कि हजारों की संख्या में रहेगी, कलेक्ट्रेट तक जाने की बात थी। अभी क्या लगता है आपको कि इसे कुछ शॉर्ट किया गया है या जो प्लान था पहले से उसमें कुछ शॉर्टकट किया गया है? तमाम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आप सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या स्थिति रहेगी। दोपहर जा रहा है और इस वक्त का समय है और इस वक्त किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं है। एक बड़ी बात ये कही जा सकती है, पुलिस का माकूल इंतजाम है और जो बंद करता है उन्होंने भी संयम से काफी काम लिया है। इसमें जो है देरी की गई है। अब त्रिपोलिया गेट से बड़ी चौपट जो है ये मार्च कुछ देर में पहुंचने वाला है। उसके बाद जोरी बाजार होता हुआ सांगनेरी गेट और फिर एमआई रोड की तरफ होता हुआ वापस रामनिवास बाग में मार्च जो है वो समाप्त होगा। इस मार्च में आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पुलिस का जाब्ता जो है वो आगे आगे मार्च के चल रहा है। सुरक्षा को लेकर चाक-चौबंद इंतजाम जो है वो परकोटा इलाके में विशेष तौर पर किए गए हैं। हालांकि तमाम बाजार जो है वो पूरी तरह बंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यापार मंडल जो है उन्होंने हालांकि बंद का समर्थन नहीं किया था, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ सामाजिक तत्व अगर किसी तरह की तोड़फोड़ करते हैं, हिंसक कोई घटना करते हैं, तो इसी को देखते हुए व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने बाजार जो है मार्च निकलने तक बंद कर दिए हैं। हालांकि पुलिस जाब्ता जो है तमाम परकोटे के बाजारों में है। आगे आगे पुलिस जाब्ता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है वो इसकी अगुवाई करता हुआ, क्योंकि किसी तरह की कोई भीड़ जो है वो हिंसक रूप ना ले, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए, इसी को लेकर के आगे आगे जो है एसटीएफ का जाब्ता जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आरएएफ का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के अधिकारी पूरे तमाम मार्च के दौरान है। जो भीड़ नियंत्रित करने वाली जो विशेष टास्क फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और पूरा मार्च जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ बड़ी चौपट पहुंचने वाला है। बड़ी चौपट से जोरी बाजार की ओर आगे रुख करेगा और फिर जोरी बाजार से फिर ये मार्च जो है वो वापस सांगनेरी गेट और वापस जो है एमआई रोड की तरफ रुख करेगा। एमआई रोड से मार्च धीरे धीरे आगे बढ़कर वापस रामनिवास बाग पर पहुंचेगा। वहां पर इस सद्भावना मार्च का जो है संपन्न होगा। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो जयपुर जिला कलेक्ट्रेट जाकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा। SC वर्ग की हालांकि ये माना जा रहा था कि सभी जो धड़े हैं वो साथ होंगे, लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें दिखी तो देखा जाता भीड़ नहीं थी। कुछ वर्ग जो है वो इसको लेकर विरोध कर रहे थे। उनका यही कहना था कि करीब 71 जातियां जो है वो SC वर्ग में है और आज भी करीब 50 जो जातियां जो SC वर्ग में शामिल थी वो आरक्षण से वंचित रही है, आगे नहीं बढ़ पाई है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हूबहू लागू होना चाहिए, जिससे उन्हें भी उनका हक मिल सके। लेकिन जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद SC वर्ग के कुछ संगठन जो है वो भारत बंद पर आमदा थे। सोशल मीडिया पर भारत बंद का आह्वान किया गया था और ये माना जा रहा था कि जिस तरह साल 2018 में भारत बंद के दौरान जो तस्वीरें देखी गई थी वैसी तस्वीरें ना हो, इसी घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस का तमाम जो जाब्ता था शहर भर में तैनात किया गया और तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हालांकि आयोजकों की ओर से भी ये जो है मेमोरेंडम देने का जो प्रस्ताव था
उसको पुलिस ने स्वीकार किया। पुलिस ने शांतिपूर्वक रैली जो सद्भावना मार्च है वो निकालने की अनुमति दी थी। हालांकि उनको बाध्य किया था कि अगर किसी तरह की हिंसक घटना होती है, आगजनी तोड़फोड़ होती है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। आयोजक खुद मार्च निकालने से पहले लगातार अपील कर रहे थे किसी तरह की कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी है, किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं करनी है, और भीड़ को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे ये जो है मार्च, जो सद्भावना मार्च है, बड़ी चौपट पहुंच चुका है। अब बड़ी चौपट से मार्च जो है वो जोरी बाजार की ओर रुख करेगा। तमाम परकोटे में जैसे जैसे मार्च आगे निकलता जा रहा है, स्थानीय थाना पुलिस के जवान जो है वो साथ होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था किसी तरह की जो साल 2018 में जिस तरह की घटनाएं, जो तस्वीरें सामने आई थी, तोड़फोड़ हिंसक घटनाएं आई थी, हाथ में लाठियां लेकर लोग चल रहे थे, लोगों को पीट रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, तो इसी से सबक लेते हुए इस बार पुलिस जो है कहीं ज्यादा चाक चौबंद जो है वो नजर आ रही है। किसी तरह की घटना, अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर के तमाम ये इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से भीड़ जो तमाम जो सद्भावना मार्च में भीड़ शामिल है, करीब 1000 लोग जो है वो अब मार्च में शामिल हो चुके हैं, और तमाम लोग जो है अब मार्च में धीरे धीरे साथ आगे कदम से कदम मिलाते हुए आगे चल रहे हैं, और ये काफिला इनका जो है वो वापस रामनिवास बाग जाकर थमेगा। तो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, जो SC वर्ग की अगवा नेता जो है वो आगे आगे यहाँ पर नजर आ रहे हैं पहली पंक्ति में, और उसके बाद बड़ी संख्या में युवा जो है वो भी इस भीड़ में शामिल हुए हैं। हाथों में कुछ लोग जो युवा है वो तिरंगा लिए हैं, तो कुछ जय भीम के जय घोष करते हुए लगातार नीले झंडे जो है वो हाथों में लहराते हुए इस वक्त बड़ी चौपड़ पर, यहाँ पर बड़ी चौपड़ पर लोग आप देख सकते हैं सड़क पर। तो विवेक यह माना जा सकता है, विवेक यह माना जा सकता है कि विवेक यह माना जा सकता है जो आक्रोश रैली थी अब वो सद्भावना रैली में तब्दील हो गई है। संख्या बल कम होने की वजह से आयोजकों को यह निर्णय करना पड़ा, या पहले से ही सद्भावना रैली थी ये? साथ ही ये पहले से तय किया गया था, पुलिस की ओर से भी निर्देश दिए गए थे आयोजकों से, ये कहा गया था कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरा मार्च निकलेगा, और अभी तक किसी तरह की कोई तस्वीर जो है वो ऐसी सामने नहीं आई है। लेकिन अब तमाम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच सड़क पर अभी कुछ युवक जो है वो बैठ गए थे, जिन्हें समझाइश कर वापस आयोजकों की ओर से आगे उठा लिया गया है। साथ ही किसी तरह की कोई गफलत इनके बीच ना रहे, क्योंकि तमाम देखा जाता है कई संगठन जो है वो इसमें विरोध कर रहे थे, और कुछ संगठन जो है वो इसमें शामिल थे। तो जो संगठन इस मार्च में शामिल थे उनके अगवा नेता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन युवा जो है वो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि नियंत्रण से बाहर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो अपनी धुन में अपने अलग, युवाओं का जो काफिला है वो अलग चल रहा है, और अगवा नेता जो है वो अलग चल रहा है। विवेक मैं तस्वीरों में देख रहा हूँ, विवेक मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, विवेक मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, कुछ लोग बीच रास्ते के बैठ गए हैं बाजार के बीच में, शायद उन्हें समझाने की कवायद भी चल रही है। मैं सामने जन टीवी की स्क्रीन पे अभी देख पा रहा हूं, जो आप वीडियो हमें दे रहे हैं वहां से। इनका कहना क्या है, क्यों बैठना चाह रहे हैं? योगेंद्र भी आपके साथ में इसमें जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, कारण क्या बताया जा रहा है, क्यों बैठे हुए हैं ये लोग? यहाँ पर अभी बीच में कुछ युवक यहाँ पर बैठ गए थे, लेकिन वो अगवा नेता जो तमाम यहाँ से आगे थे, अगवा नेताओं ने उनसे समझाइश की, और फिर जो है युवा आगे बढ़ने को तैयार हुए, और अब फिर मार्च जो है वो जोरी बाजार की ओर रुख कर चुका है। जी, अभी जोरी बाजार की ओर रुख कर चुका है। हमारे सहयोगी विवेक लगातार आपको ये जानकारी दे रहे थे, और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो अल्बर्ट हॉल से रवाना हुए हैं, और ये मार्च किया है। बीच में रास्ते में कुछ लोग बैठ गए। चलिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अपडेट जो भी आपके पास में है वो हम तक पहुंचाना। तो भारत बंद के दौरान किसी तरह की अभी तक कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आ रही है, और चिंता की बात इस वजह से थी कि अप्रैल 2018 में जब भारत बंद किया गया था तो उस दरमियान जमकर तोड़फोड़ की गई थी, हिंसक घटनाएं हुई थी, कई लोगों के उस वक्त मारे जाने की भी स्थिति बन गई थी, गोली चली थी, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जगह जगह पे पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही थी। लेकिन इस बार वाल्मीकि समाज ने पहले से ही अपने आप को अलग कर लिया था। कुछ ST और SC समाज में से ऐसे लोग हैं आरक्षित वर्ग में भी, वो उप वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि क्रीमी लेयर को अलग करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो चपरासी नहीं बन पा रहे हैं, एक परिवार में से 4 से 8 तक 5 तक अधिकारी बनते जा रहे हैं, तो उनको अलग करना बहुत जरूरी है, और यही सुप्रीम कोर्ट की मंशा रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस
निर्देश का सम्मान कर रहे थे वो उसे लागू करवाना चाहते हैं आने वाले दिनों में। अभी जो लोग आक्रोश जता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असहमति जाहिर कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी अब एक तबका सामने आ सकता है आने वाले दिनों में, जो कह सकता है कि इसे लागू करना चाहिए। सरकार अगर लागू नहीं करेगी तो उन्हें कोई कदम उठाना पड़ेगा। हमारी कुछ लोगों से बात हुई, दीपक डंडोरिया वाल्मीकि समाज के एक कद्दावर नेता है, जब उनसे हमने बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि गवर्नमेंट इस पे ढुलमुल की नीति रखती है तो मजबूरन जो आरक्षित वर्ग है उनमें भी जिनको लाभ नहीं मिल पाया, हमेशा से ही वंचित रहे, आरक्षण में भी वंचित, उन लोगों को भी मजबूरन सड़क पर आना पड़ेगा। यानी कि एक बार कुछ स्थिति ऐसी बन सकती है। और आज के अगर हम बंद की बात करें तो इसका मिला जुला असर रहा है, बहुत व्यापक असर इसका नहीं कहा जा सकता है। कुछ जगह पर कुछ आंदोलनकारियों ने, जो बंद करने वाले लोग हैं, उन्होंने जबरन बंद कराने की कोशिश की है, लेकिन राजधानी अगर जयपुर की बात करें तो काफ़ी जगह पे मैं खुद भी जाकर के आया हूं, वहां इस तरह की कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। तो चले, जैसे जैसे जो अपडेट आती है, योगेंद्र पंचोली भी इस जुलूस में साथ में हैं, हम कोशिश करते हैं अगर उनसे बात हो पाती है तो हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। और दिन भर में जो अब तक की स्थिति बनी हुई है, हमारी कुछ देर पहले ही एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल से बात हुई है। उनका कहना है कि सब जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से बंद, स्वतः लोगों ने जो बंद किया है उनकी वजह जो भी रही होगी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और बंद करवाने लोग हैं वो भी कहीं पे एक छुटपुट जगह को छोड़ के शेरगढ़ जोधपुर की कोई घटना सामने आ रही है। पकौड़ी तलने वाले एक दुकानदार की जरूर वहां पे गर्म तेल उड़ेल दिया गया, जिससे उसके दोनों पांव जख्मी होने की जानकारी सामने आ रही है। कुछ जगह पर नारेबाजी करके बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो बंद सफल होता नहीं दिखाई दिया और लोगों ने या तो स्वतः बंद कर लिए। लेकिन अब धीरे धीरे जहां से रैलियां निकल चुकी है वहां बाजार अब खुलने शुरू हो गए हैं। जयपुर की अगर बात करें तो वॉल सिटी में कई जगह पर जहां से रूट लाइन नहीं रही है इस प्रदर्शन की, वहां पे भी लोगों ने अब अपना बाजार खोलना शुरू कर दिया है। बाजार पहले से 11 बजे बाद में बाजार खुलने शुरू हो गए थे, क्योंकि 11 बजे तक वैसे भी बाजार बंद रहते हैं। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि बंद का मिला जुला